नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजीबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस का जीएम पावर से समायोजन को लेकर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, क्या रेलवे अप्रेंटिस का जीएम पावर से समायोजन हो जाएगा। दोस्तों अभी एक न्यूज़ निकल के आ रहा है, आप लोग को पता है कि जीएम पावर अब लागू हो जाएगा। रेलवे अप्रेंटिस यानी सीसीए का जो है जीएम पावर से भर्ती होगा। अब जो है जीत गया है, कोर्ट केस जीत गए हम, ये सब कुछ एक कोर्ट केस हुआ था, उसी को लेके अपडेट आया है कि अब जीएम पावर लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि एक न्यूज़ वायरल हो रहा है, हर जगह चैनल पे आ रहा है कि जो है कोर्ट केस किया गया जिसमें कि सीसीए का जीत हो गया। अब सीसीए जो है का जीएम पावर से भर्ती होगा। दोस्तों हम शुरुआती दौर से ही जीएम पावर को लेकर रेलवे अप्रेंटिस का जो है वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि जीएम पावर के लिए हम भी चाहते हैं कि जितने भी सीसीए साथी हैं यानी रेलवे अप्रेंटिस हैं उनको जीएम पावर का हक उनको मिल जाए। जिस तरह से पहले रेलवे में जो है अप्रेंटिसेस का समायोजन होता था, रेलवे में उनको जॉब मिलता था जीएम पावर से, उसी प्रकार से फिर से हो जाए। इसके लिए बहुत दिन से संघर्ष चला, लड़ाई चला, लेकिन तभी भी कुछ भी नहीं हो पाया। वही 20% का जो कोटा है वो चल रहा था। लेकिन अभी जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि कोर्ट केस हुआ था बेंगलुरु में, वहाँ पे जो है सफल हो गया है और जो है वहाँ पे अब जो है जीएम पावर लागू होगा और ये सब जगह अब लागू हो जाएगा। दोस्तों उसी के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों जितने भी साउथर्न रेलवे के जो अप्रेंटिस हैं, आपको बता दें कि जितने भी साउथर्न रेलवे के अप्रेंटिस हैं आपका बेंगलुरु हुबली जोन का, वहाँ पे क्या हुआ था कि जितने अप्रेंटिस साथी हैं उन्होंने केस किया था कोर्ट में कि जो हमें रेलवे अप्रेंटिस हम जितने भी हैं उनको जीएम पावर से जो है भर्ती किया जाए। जीएम पावर से जैसे पहले दिया जाता था नौकरी वैसे दिया जाए। तो उसी को लेके उसी कोर्ट केस का जो हुआ था उसी का कुछ फैसला आया और वो सीसीए के पक्ष में आया। यानी कि जो हुबली जोन यानी एक मतलब पर्टिकुलर एक जो जोन है यानी हुबली साइड के साथी जो अप्रेंटिस हैं वो लोग केस किए थे, उसी का कुछ पॉजिटिव बात आया है। दोस्तों ठीक है, ये मानते हैं कि अगर कोई भी बात, जैसे मान के चलिए अगर सीसीए के लिए कोई भी जोन में अगर बात बनती है, यानी कि चलिए हुबली हो गया या साउथर्न का जितना भी उधर हो गया, कहीं भी अगर ये बात निकल के आती है कि जीएम पावर से जो है भर्ती होगा सीसीए का, दोस्तों हालांकि यही होना चाहिए। ये जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। हम इसके फेवर में अभी भी हैं और शुरू से यही चाहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कि अगर कहीं भी हुबली में भी ये बात निकल के आया और फाइनलाइजेशन हो गया कि भाई जो है अब जीएम पावर का जो भर्ती है, जीएम पावर से ही रेलवे अप्रेंटिस यानी सीसीए हैं उनका भर्ती किया जाएगा, तो ये आप समझ लीजिए जितने भी आरआरबी हैं सभी जगह ये लागू होगा। धीरे धीरे करके सब जगह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर एक जगह भी फाइनल हो गया तो ये बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन दोस्तों अभी क्या बात निकल के आया कि ये जो हुबली के साइड से ये पक्ष निकल के आया, ये लोग केस किए थे कि भाई हमें जो है 20% का जो दिया जाता है कोटा, वो हमें उस 20% के कोटा को जीएम पावर से ही भरा जाए। दोस्तों इसी के रिगार्डिंग मतलब ये लोग केस किए थे और इसके जो है रिगार्डिंग जो है बेंगलुरु बेंच में आप देख सकते हैं कि वहाँ से फैसला निकल के आया कि देखिए यहाँ पे अब क्या कहा जाता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बेंगलुरु बेंच। आप देख सकते हैं यहीं पे जो है ये कोर्ट में केस किया गया था और ये आप देख लीजिए 2/6 मतलब आप समझ लीजिए 2/6/2024 यानी जुलाई को है, जुलाई का है ये निकला हुआ फैसला। आप बता दें कि अब इसमें कुछ टाइमिंग है, लेकिन ये पॉजिटिव निकल के आ जाए पूरी तरह से तो ये अच्छी होगा ये सभी साथी के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या बात हुआ था आपको बता दें कि जिस प्रकार जैसे 20% कोटा दिया जाता है, जो भी वैकेंसी आता है आरआर ग्रुप डी का, और उसमें 20% दिया जाता है और हम जो है एग्ज़ाम दे के जो हमें फिलअप किया जाता है इस चीज़ को, वहाँ पे क्या है कि आप 20% को जो है क्या कीजिए जीएम पावर से। यहाँ देखिए विद द रिफरेंस आप यहाँ देख सकते हैं 2004 कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस इंगेज ग्रुप डी अंडर जीएम पावर इन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे सारा बात लिखा हुआ है देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 20% जो ग्रुप डी वैकेंसी है आर रिजर्व फॉर कोर्स ऑफ कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, ये 2016 में ये नियम आया था। तो इन लोगों का ये हक था कि 20% जो है वो हमें जीएम पावर से ही भरा जाए। तो यहाँ पे जो है कोर्ट के द्वारा भी ये फैसला दिया गया कि जो है आप इस चीज़ को मानें। लेकिन इसमें भी जो रिपोर्ट है मतलब कोर्ट के तरफ से कुछ टाइमिंग दिया गया है
आरआरबी को, मतलब दिया गया है रेलवे बोर्ड को कि आप इसको क्लियर करें कि आखिर क्यों इतना लेट हो रहा है। जो अप्रेंटिसेस किए हैं, सीसीए हैं, वो मतलब इनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है, या वैकेंसी आप लेट से क्यों देते हैं, इस प्रकार से। तो उन सभी के लिए इनको टाइमिंग दिया गया है और क्लियर करने के लिए बोला गया है। अगर ये सब कुछ क्लियर करते हैं और ये एग्री हो जाते हैं तो सीसीए का जो है, आपको बता दें, जितने भी हैं उनको ये 20% जो रहता है उसमें डायरेक्ट जीएम पावर से ही भरा जाएगा। दोस्तों अब एक बात बता दीजिए कि बहुत सारे साथी अब दिमाग में ले लिए हैं कि सीसीए जो है, रेल अप्रेंटिस है, उनको जीएम पावर से ही अब भरा जाएगा, बहुत अच्छा होगा, ये सब जगह यही होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि आप इस भी भ्रम में अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। अभी इसमें टाइमिंग है, आपको लगभग टाइमिंग 60 दिन लगेगा। कुछ दिन टाइमिंग निकल चुका है, लगभग आप समझिए जुलाई था तो आप समझिए अभी अगस्त चल रहा है, यानी कि 30 दिन तो निकल गया लगभग। तो इसमें और भी हो सकता है, ये आप समझिए कि अक्टूबर के आसपास कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसमें टाइमिंग है और देखिए क्या होता है, रिजल्ट नहीं होता है। क्योंकि आप समझ लीजिए कि जो रेलवे बोर्ड है, वो रेलवे बोर्ड इतना आसानी से कोई भी चीज़ नहीं मानता है। ठीक है, हालांकि कोर्ट का फैसला आएगा तो उसे मानना होगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि आप एकदम नहीं कंफर्म हो जाइए कि सीसीए का जो है जीएम पावर से ही भर्ती होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं। और अपना पढ़ाई जो है वो एकदम ढीला कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप समझ लीजिए कि वैकेंसी जो है आने वाला है, वैकेंसी में अब आने वाला है जब अक्टूबर में। तो अभी क्या है कि अगर आप वैकेंसी के लिए अगर पढ़ाई नहीं करते हैं और इसी चक्कर में अपना पढ़ाई जो है, सीसीए जितने भी हैं, छोड़ देते हैं, तो आप समझिए अक्टूबर में वैकेंसी आने वाला है ग्रुप डी का। तो अगर आप ढील सिलाई कीजिएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका तैयारी सही नहीं रहेगा और आपका सिलेक्शन नहीं रहेगा। दोस्तों हमें लगता है कि ये जो चीज़ है बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पे आपको बता दें कि ये जीएम पावर वाला जो चीज़ है ये तो चल ही रहा है, पर यहाँ पे अगर हमें लगता है कि यहाँ पे जो 20% का कोटा है वो 50% किया जाए, जितने भी हैं। जैसे आरआरसी का जो है वैकेंसी आता है लेवल 1 का, उसमें सिंपल से अगर ये भी चीज़ कर दिया जाए, यानी अगर हमें जीएम पावर देने में दिक्कत हो रही है सरकार को, तो ये 50% भी कर दिया जाए जितने भी सीसीए हैं। अगर मान के चलिए 1 लाख वैकेंसी आती है, 1 लाख वैकेंसी आती है, तो इसमें जो है आप समझ लीजिए कि 50% जो है, यानी कि 50,000 वैकेंसी जो है आप सीसीए को दे दीजिए। सिंपल सी बात है। अगर सीसीए के लिए 50% कर दिया जाता है वैकेंसी, तो इसमें क्या होगा कि आप अप्रेंटिस भी करा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस को करा रहे हैं रेलवे में। आपको ट्रेनिंग कराने का ज़रूरत नहीं होगा, जितने भी सीसीए हैं वो आपको 50% मिल जाएंगे, ट्रेनिंग भी नहीं और पूरी तरह से स्किल मिलेंगे। तो हमें लगता है कि ये जो कोटा है 20% का, इसको 50% करने को लेके ज़्यादा सीरियस मैटर पे ध्यान देना चाहिए, चाहे रेलवे बोर्ड हो या फिर जितने भी लीडर हैं उन सभी को। तो दोस्तों यही हम उम्मीद करते हैं, यही फैसला निकल के आया है और आप तैयारी जारी रखें। और कोई भी अपडेट आएगा हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।